हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले 4 पार्ट और एक बेसिक क्लास आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला सवाल है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 16, 24 एवं 72 से प्रत्येक से विभक्त हो। ध्यान दीजिएगा इधर। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 8, 16, 24, 72। हम क्या करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या बोला है ना तो इसका निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको हम बताए हुए हैं। इसको फैक्टर मेथड से बनाइएगा तो इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3, तो 2 के क्यूब 8, 8 त्रिक 24 हो गया। 72 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब 8 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 8 72। एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखते हैं लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखते हैं, और सबसे बड़ा जो पावर होता है ना उसको बैठाते हैं। तो देखिए इधर 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो 2 का सबसे बड़ा जो पावर है ना वो 4 है, तो 4 ले लिए। 3 का सबसे बड़ा पावर जो है वो है 2, तो हम 2 ले लिए। तो ये हो गया 2 के पावर 4 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो 16 में 44 से 144। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 36, 48 तथा 60 में से प्रत्येक से किसी से भाग देने पर शेष शून्य बचे? तो शेष शून्य कब बचता है? जब पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो वही बात है। दिया हुआ है 12, 20, 36, 48 और 60। इसका हम एलसीएम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 12 को हम लिखेंगे 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12। 20 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर 4, 4 5 20। 36 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 चौकी 36। 48 को लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखिए 16 और 16 तिहाई 48। 60 को हम लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3, तो 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। अब आप जानते हैं कि इसका एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो सभी बेस को लिखेंगे तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 है तो 5 लिखिए। अब कुछ नहीं है, सब रिपीट कर रहा है। और 2 का जो सबसे बड़ा पावर है वो 4 दिखाई दे रहा है। 3 का सबसे बड़ा पावर हमें 2 दिखाई दे रहा है। 5 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है तो रहने दीजिए। तो 2 के पावर 4 हो गया 16, 16 गुने 9 कीजिए और गुने 5 कीजिए। तो 16 में 44 से 144 में 5 से गुना करेंगे हम लोग। 144 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 और 2 7। यानी आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 720। 720 ऐसी संख्या है जो इसमें से किसी से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा और शेष क्या देगा? 0 देगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? देखिए 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। तो ऐसा सवाल जब देगा कि प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है या 5 बचता है या 10 बचता है, तो जो भी शेष बचेगा ना इस सब का एलसीएम निकाल लीजिएगा और जो शेष होगा शेष, उस शेष को जोड़ दीजिएगा। तो इसमें शेष दिया हुआ है कि शेष बचता है 4, तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का रूल है, हम लोग फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12। इसको निकालेंगे 3 गुने 5 15 होता है। ये 20 के लिए 2 के स्क्वायर 4, 4 5 20। ये है 54, तो 3 के क्यूब 27, 27 दूनी 54। अब देखिए इधर बात समझिएगा,
और प्लस में क्या कर देना है, तो 4 को जोड़ देना है। यहाँ देखिए एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखेंगे लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। 2 का सबसे बड़ा पावर जो है ना वो 2 है, 3 का सबसे बड़ा पावर वो 3 है, और 5 का कुछ पावर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इसमें लास्ट में जोड़ देना है आपको 4। तो हम कहेंगे क्या कि 2 के स्क्वायर 4 और 3 के क्यूब 27 और गुने 5। तो 27 गुने 5 होता है 135। 135 में हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 4 एकम 4 और 1 5, 540 प्लस 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 544। 544। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको इस बात समझ में आ गया होगा कि जब भी शेष बचने की बात बोलेगा ना कि जितना शेष बचे, तो जो शेष बचने की बात होगा उतना क्या करेंगे, हम लास्ट में जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आइए बहुत ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25 40 60 से भाग देने पर हर बार 7 शेष आए। हर बार कितना शेष आए, 7 शेष आए। तो जो भी शेष आएगा लास्ट में क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो कहेंगे क्या कि 25 है, 40 है, 60 है, इससे भाग देने पर हर बार कितना शेष आए, 7 आए। तो 7 को क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो अब बताइएगा हमको कि इसको हम फैक्टर बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर, इसको बनाएंगे तो 2 के क्यूब 8, 8 25 40, 60 को बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 2 तो 4, 4 5 20, 20 3 60, 2 के स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 3 60, और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में जोड़ देना है 7 को। लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में 7 को जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम का जो रूल होता है वो होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो सभी बेस को लिखेंगे तो हम पहले देखिए 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 है तो 5 भी लिख लिए, 2 3 5 सब लिखा गया। 2 का जो सबसे बड़ा पावर है वो है 3, 3 लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिए। अब बताइए यहाँ पे 7 को जोड़ देना है। तो 2 के क्यूब 8, 8 3 24, 24 गुने 25 करेंगे। देखिए 24 गुने 25 करेंगे और इसमें जोड़ देंगे 7 को। तो देखिए इधर 25 चौके 100 के 0 हासिल 10, और 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी 600 ये हो गया, और 7 जोड़ना है इसमें शेष को। तो आपका आंसर हो जाएगा 607। तो 607 वैसा संख्या है जिसे 25 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 7 बचेगा, 40 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 7 बचेगा, 60 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 7 बचेगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा कि शेष जितना बचेगा उतना क्या करेंगे, हम लास्ट में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 तथा 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 द्वारा भी विभाज्य है। क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 से 6 से 7 से 8 से भाग दे दे तो शेषफल जो है वो 3 बचे और वो 9 के द्वारा भी कटे। तो कहने का मतलब कि शेष तो हम 3 को जोड़वे करेंगे लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो 9 से भी कटना चाहिए। आइए बात तो समझिएगा यहाँ पे। तो कहेंगे क्या कि 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे और 8 से भाग देंगे। इतना भाग देने के बाद बोला है क्या कि शेष 3 बचना चाहिए, तो शेष को जोड़ देंगे। अब बात समझिए, तो पहले इसका हम लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे से आप लोगों को पता होगा, क्योंकि छोटी से छोटी कम से कम और न्यून से न्यून बोलता है ना, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब आइए, ये 5 है, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 7 को 7 लिखिए और 8 को लिखिए 2 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में जोड़ देना है आपको 3। तो देखिए, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, हम सारा बेस को लिख लिए। बेस सबको लिखेंगे लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे, और जो शेष है उसको जोड़ देंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। 3 का पावर कुछ नहीं है, 5 का पावर कुछ नहीं है, 7 का भी पावर कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब बताइए 2 के क्यूब होता है 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 7
120 सतह हो गया 840, 120 सतह हो गया 840। देखिए 8 तिरकी 24 25 120, 120 में हम 7 से गुना करेंगे तो 12 सतह 84 840, तो ये हो गया 840 और प्लस शेष कितना है 3 है, यानी आपका रिजल्ट आया 843। तो हम देखिए अगर टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होता कि ये 9 से कटने वाली होनी चाहिए तो हमारा आंसर जो है वो 843 होता, लेकिन सवाल के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लागू है कि जो परिणाम आएगा वो आपका 9 से भी कटना चाहिए। तो क्या हम चेक करेंगे इसको, तो क्या ये 9 से कट रही है क्या, आइए चेक करते हैं। तो 9 से कटने का नियम होता है, 9 से कटने का नियम होता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल, अरे अंकों का योग, अंकों को जोड़ने से 9 के पहाड़ा में आ जाए तो संख्या 9 से कटता है। तो सुनिए इसको जोड़ेंगे 8 4 12 और 3 15। क्या 15 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं। 9 के पहाड़ा में कौन आता है? जो 9 के मल्टीपल में है। 9 के पहाड़ा में आता है 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, ऐसा वैल्यू आता है 9 के पहाड़ा में। तो हम कहेंगे क्या कि ये वाला संख्या हमारा गलती हो गया। क्यों हुआ? अगर टर्म्स कंडीशन नहीं लागू होता कि 9 से भी कटना चाहिए तो हमारा आंसर ही सही होता बिल्कुल, लेकिन लागू है कि 9 से भी वो कटना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे तो सुनिए, हम समझेंगे क्या कि इसका एलसीएम 840 आया था, तो इसमें हम समझेंगे कि हम 1 से गुना किए होंगे। अरे 1 से गुना करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझेंगे कि हम 1 से गुना किए होंगे तो 840 1 कम 840 प्लस 3 843 आया है। अब क्या करेंगे, जब 1 से पल्ला नहीं पड़ा ना तो वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाइएगा तो 840 में 2 से गुना करके और शेष को फिर से जोड़िए, शेष को 3 को, तो ये हो गया 1680। इतना हो गया आपका 1680 और इसमें 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1683। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिएगा, तो 1683 क्या 9 से कट रही है? तो चेक कर लेते हैं। 9 से कटने का नियम है क्या कि अंकों को जोड़ने से 9 के पहाड़ा में आ जाए या 9 के मल्टीपल में आ जाए, 9 के गुणज में आ जाए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। तो सुनिए 1 और 6 7, 7 और 8 15 और 3 18। क्या 18 जो है वो 9 के पहाड़ा में आता है? तो आप कहिएगा कि हाँ बिल्कुल आता है, 9 दूनी 18। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1683 होगा। यही वह संख्या है जो इससे भी भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, तो शेष जो है हमेशा 3 देगा। और लास्ट में जो कंडीशन बोला गया है कि 9 के द्वारा भी कटना चाहिए, तो ये संख्या 9 से भी कट रहा है। आप काट के देख सकते हैं, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है क्या कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 तथा 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। आइए इसका मतलब अब क्या समझे, हर बार शेषफल तो 3 आना ही चाहिए, लेकिन वो जो संख्या होना चाहिए वो 13 के मल्टीपल में होना चाहिए, 13 के गुणज में होना चाहिए, मतलब कि 13 से वो पूरा पूरा कटना चाहिए। अब आइए दिया हुआ है कि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल इसका 3 आना चाहिए हर बार, लेकिन वो 13 से भी कटना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर, ये 5 2 गुने 3 और ये 7। अब बताइए एलसीएम का जो रूल होता है वो सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। क्या यही नंबर है आप लोग को? ध्यान दीजिए। अब बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर 2 दिया हुआ है और किसी का कोई पावर नहीं है, तो 4 3 12 12 5 60, 60 गुने 7 कीजिएगा तो 420 हो जाएगा, 420 होगा। इसमें 3 जोड़ दीजिए तो ये आपका आ गया 423। अब बताइए ये आपका आंसर हो सकता था यदि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया होता कि 13 का भी गुणज होना चाहिए, यानी कि 13 से कटना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या ये 423 जो है, क्या ये 423 13 से कट रहा है क्या? तो हम देखेंगे कि क्या कट रहा है। तो 13 से कटवाएंगे इसको तो 13 3 39, 39 हो गया, तो 42 में से 39 गया तो 3 बच जाएगा। अब ये 33 हो गया। क्या 33 कभी 13 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब ध्यान दीजिए इधर, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अब सोचिए 1 से गुना करने से मानो कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझिएगा कि इसमें 1 से गुना हो चुका है। अब इसको गुणज को हम बढ़ाएंगे 420 में
2 से गुना करेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे, फिर उसी प्रकार से 3 से गुना करेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे, उसी प्रकार से फिर 4 से गुना करेंगे फिर 3 जोड़ेंगे, 5 से गुना करेंगे फिर 3 जोड़ेंगे। तो आप अपने ऑप्शन पर ताकिए, ऑप्शन जो है वो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, 3780, 3783, 2520, 2522 ऐसा दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट आगे आप 2 मरतबे 3 मरतबे 4 मरतबे गुना करके इसको जोड़िएगा तो एक ऐसा वक्त आएगा जो आप 9 मरतबे जाएंगे। 420 में आप 9 मरतबे जाइएगा और 3 को जोड़िएगा ना, तो सुनिए, तो 9 मरतबे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौके 36, 36 और 1 37, यानी कि आपका ये माना गया 3780 प्लस 3। तो 3780 प्लस 3 करेंगे तो ये आ गया 3783, 3783। अब हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 13 से कटती है क्या, तो 13 से कटवा के देख लेते हैं। यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 37 में से 26 जाएगा, अरे 37 में से 26 जाएगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 11, तो ये आपका वैल्यू बचेगा 118। तो 13 17 से 117, तो 118 में से 117 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी ये पूरा वैल्यू 13 कहलाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि 13 कम 13 पूरा पूरा कट रहा है 13 से। तो जब संख्या पूरा पूरा 13 से कट रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3783। यही वह संख्या है जिसमें 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 देगा, 5 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 3 देगा, 6 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 3 देगा, इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 3 ही देगा, और आपका जो है 13 से भी पूरा पूरा कटेगा, और कोई संख्या नहीं है। आप दिमाग में लगा रहे होंगे कि सर आप कैसे समझ गए कि 9 मरतबे ही गुना लगेगा। हम देखें ऑप्शन को, ऑप्शन बड़ा बड़ा दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट क्या किए 9 मरतबे लगाए, तो 9 मरतबे लगाए तो ये 13 से पूरा पूरा कट गया, और ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ था 3783, इसीलिए हम सोचे क्या कि इसमें बड़ा गुना करते हैं, क्योंकि 2 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 4 से कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा पास हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑप्शन का सहारा लीजिए और 13 से कटवा लीजिए। आप इसमें ऑप्शन को भी कटवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल है, एक किताब, एक कलम और एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया, 30 रुपया एवं 275 रुपया है। एक व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए ताकि कोई एक वस्तु को पूर्ण संख्या में खरीद भी पाए और 12 रुपये का नाश्ता भी कर ले। वाह, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा इधर। एक किताब, एक कलम और एक कमीज का कीमत दिया हुआ है। एक किताब का कीमत है 125 रुपया, एक कमीज का कीमत है 30 रुपया, कलम का कीमत है 30 रुपया और एक कमीज का कीमत है 275 रुपया। बोला गया है कि एक आदमी कम से कम कै रुपया पॉकेट में लेकर के जाए कि वो पूर्ण संख्या में वस्तु खरीद भी पाए और 12 रुपया का नाश्ता भी कर पाए। तो कहने का मतलब है क्या कि उसके पास सब काम करने के बाद 12 रुपया बचना चाहिए, सब काम करने के बाद उसके पास 12 रुपया बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको बताए हैं कि जो भी शेष बचता है ना उसको हम लास्ट में जोड़ देते हैं। तो ये 12 जो बचा वो क्या है, शेष है। तो जो भी शेष बचने के लिए बोलेगा उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं। इसको हम 5 का क्यूब कर देंगे, इसको ये 30 है, ये 2 गुने 3 गुने 5 कीजिए, 2 तिया 6, 6 25 30, सबके सब प्राइम नंबर होना चाहिए। ये 275 है, 275 को यदि आप तोड़िएगा 275 को तोड़िएगा इसको, तो ये ऐसे तोड़ लीजिए, 275 है, 7 5 12 और 2 14, ये 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगाइए इसको, तो 25 25 बच जाएगा 2 और 25 25 55 बार में, फिर 5 से लगेगा ये 11 बार में। यानी इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर गुने 11, 5 का स्क्वायर गुने 11, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 गुने 11 कीजिएगा तो आपका 275 पूरा जाएगा। एलसीएम का रूल हम आपको बताए हैं कि सभी बेस को लिखना है, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 11 है तो 11 भी ले लीजिए और सबसे बड़ा पावर बैठाना है। 5 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 2 का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, 3 का भी कुछ नहीं है, 11 का भी कुछ नहीं है। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम 12 को जोड़ते हुए चलेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 125 दूना 250, 125 दूना 250 और 11 तिहाई 33। हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 250 तिहाई करेंगे, 25 तिहाई 75, 75 यानी कि देखिए इधर 250 है, इसमें गुना करना है 33 से, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 750 और फिर से हो जाएगा 750, तो 0 5 2 8 यानी आपका आ गया 8250।
आपका आ गया 82 50। इसमें क्या करेंगे, हम 12 को जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 2 हुआ, 5 और 1 6 हुआ, और ये आपका 2 और ये 8, यानी कि एक आदमी 8262 रुपया लेकर के मार्केट जाएगा तो वो पूर्ण संख्या के रूप में ये वस्तु भी खरीद पाएगा और 12 रुपये का नाश्ता भी कर पाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटा देने पर शेष बची हुई संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अच्छा, 7 घटाने पर इतना से कटे, इसका मतलब 7 ज़्यादा रहेगा तब ना 7 घटाइएगा तो उतना से पूरा पूरा कटेगा। तो कहने का मतलब वही है कि ये शेष जो है वो 7 है। बोला कि अगर हम 7 हटा देंगे ना उसमें से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 20 से, 28 से, 35 से, 105 से। इसका मतलब ये है कि उसमें 7 ज़्यादा रहेगा तब ना 7 घटाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो बात वही है, आपको 7 जोड़ना ही पड़ेगा इसमें भी। तो हम क्या करेंगे कि 20, 28, 35, 105 इसमें सब काम करके एलसीएम निकाल करके और 7 को जोड़ दीजिएगा। 7 एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा इस वैल्यू से। आइए, तो अब क्या करिए, इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 20 को निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 5 20। ध्यान दीजिए 28 है ये, तो क्या करेंगे कि 2 के स्क्वायर 4, 4 7 28। अब क्या कीजिए, 35 है तो 5 गुने 7, 105 है ये तो 5 गुने 7 35, 35 तिया 105 होता है। अब क्या करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि लास्ट में 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि 7 को हमको एक्स्ट्रा चाहिए मान, तभी तो उसमें से घटाएंगे तो वैल्यू पूरा पूरा कटेगा। अब देखिए, एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिख लीजिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए, सभी बेस को लिखिए। दोबारा किसी को नहीं लिखना है, एक ही बार लिख लीजिए सबको और लास्ट में 7 जोड़ दीजिए। और सबसे बड़ा पावर, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 ही है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो कुछ नहीं है। 5 का क्या है, तो कुछ नहीं है। 7 का कुछ नहीं है। अब देखिए करेंगे इसको, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420, 420 हो गया। इसमें हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका जो परिणाम आ गया वो आ गया 427। इसका मतलब ये हुआ कि ये 427 रहेगा ना, तो इस संख्या में से अगर हम 7 घटा देंगे ना तो 420 बचेगा, और 420 जो है वो 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, 28 से पूरा पूरा कट जाएगा, 35 से पूरा पूरा कट जाएगा और 105 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या कि संख्या हमको 7 ज़्यादा लेना पड़ेगा तब ना उसमें से हम 7 घटाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सेम था, भाषा थोड़ा सा अलग किया हुआ था, घबराना नहीं है, समझिए बात को। आगे बढ़िए। आइए बुआ, अगला सवाल देखिएगा। बोला है कि मान लीजिए कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या कैपिटल N है जिससे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 2 आता है, तो कैपिटल N के अंकों का योग क्या होगा। तो सुनिए, प्रत्येक दशा में बोला है कि शेष कितना आता है, 2 आता है। तो जो भी शेष आएगा ना, जो भी शेष आएगा उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन सुनिए, इधर हमको निकालना है कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या यदि निकालेंगे तो कहेंगे कि 1 पर 5 को शून्य डालिए, वो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बन जाएगी। 1 पर 5 को शून्य दीजिएगा तो 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5, 5 को शून्य डाल दिए तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्या कि 6 अंकों की ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कैपिटल N है, जिसे 4 से, 6 से, 10 से, 15 से भाग देने पर। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से भाग ना दे करके उसके एलसीएम से भाग देंगे इसमें। तो दिया हुआ है 4, 6, 10, 15, तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए इधर, तो हम क्या करेंगे कि 60 से हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 60 से क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें भाग लगाएंगे। तो 60 से भाग लगाइएगा तो 1 पर 5 को शून्य है, 1 पर क्या है 5 को शून्य में 60 से भाग लगाइएगा ना, 60 से भाग लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा इधर,
तो आपका जो शेषफल जो है शेषफल वो 40 बचेगा। आप भाग लगा के देख लीजिएगा, शेषफल क्या बचेगा, 40 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको हम पीछे बता चुके हैं पिछला वीडियो में कि एगो कंडीशन बनता है जोड़ करके और एगो कंडीशन बनता है घटा करके। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या रहेगा ना तो उसमें से घटाने वाला रूल जो है से फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फॉलो? क्योंकि वो तो पहले से ही वो छोटी संख्या है, एक तो पहले से ही वो छोटी संख्या है, उसमें से यदि आप कुछ घटा दीजिएगा तो वो और छोटी संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब हमको 6 अंकों का ही संख्या चाहिए, इसमें से एक भी घटा दीजिएगा ना तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगा, 6 अंकों की कभी नहीं बनेगा। इसीलिए छोटी से छोटी वाली संख्या जो होती है ना उसमें जोड़ना पड़ता है, और बड़ी से बड़ी संख्या रहता है ना यहाँ पे तो उसमें से घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो आपको हम बताए थे जब घटाने का रूल लागू होगा ना तो कहेंगे क्या कि जो शेष है ना, शेष फालतू हुआ उसको हटा दीजिए। और आपको बोले थे जब जोड़ने वाला कंडीशन लागू होगा तो क्या करेंगे कि भाजक और शेष के अंतर को जोड़ेंगे। याद कीजिए वो पल, नहीं आप देखे हैं पिछला वीडियो तो उसको जरूर देखिए। अब देखिए तो इसका अंतर यदि हम निकालेंगे तो 60 में से 40 गया तो अंतर हो गया 20 का। तो हम क्या करेंगे कि अंतर को जोड़ते हैं जोड़ने वाले कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे कि एक पर क्या को सुनना है, 5 को सुनना है, एक पर 5 को सुनना है तो ये 6 अंकों की संख्या बन गया। इसमें हम 20 तो जोड़ेंगे, लेकिन आपको सवाल में एक बात और बोला है कि शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए शेष। तो इसमें हम 2 और जोड़ेंगे। 2 क्यों जोड़ेंगे? ताकि शेषफल हो जाए। शेषफल जो रहेगा दिया हुआ उतना आपको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम जोड़ेंगे ना पूरा वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 0 0 0 2 2, यानी यही आपका कैपिटल N का मान आ गया, कैपिटल N हो गया। तो हमसे बोला है क्या कि इसके अंकों का योग क्या होगा। तो हमसे पूछा कि अंकों का योग क्या होगा। हम कहेंगे क्या कि अंकों का योग पूछा है ना, तो अंकों का योग हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2। तो ये हो गया 2 2 4, 4 और 1 5। तो आपका अंकों का योग आ गया 5। उम्मीद करते स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे।